हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्लास जो है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस क्लास में जीएस और जीके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बस एक बार ग्रुप डी पार। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और इसमें बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्लास पहले क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कवर किए हैं। बाकी 22 को 22 नंबर से यहाँ पर क्वेश्चन हम कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा। लिखा है, ये जनगणना से संबंधित ये क्वेश्चन है, विद आंसर सहित आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2011 में जो जनगणना हुई थी, जनगणना ये 1872, जनगणना जो है 1872 से लगातार हो रही है। और जनगणना जो है ठीक 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद होती है, तो 10 वर्ष बाद, ठीक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। पहले 2011 में जनगणना हुई थी, इसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, परंतु कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या केरल में, या फिर महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर देख रहे हैं केरल। सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर देख रहे हैं केरल। 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो रहा है, केरल रहा है, जिसमें कि 943 हैं। इसमें 943 है। और हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, जो कि 879 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का रहा है, तो केरल का रहा है। और सबसे कम की बात की जाए तो ये सबसे कम रहा है हरियाणा का। हरियाणा में महिलाओं की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पर साक्षरता दर वगैरह हर चीज़ देखा जाए अब काफ़ी काफ़ी विकास हो रहा है। बाकी अगर साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो साक्षरता में भारत का एकमात्र राज्य है जो सबसे नंबर 1 पर है, वो भी केरल ही है। जो साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल राज्य की। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं, माधवी माधवी मुग्दल माधवी मुग्दल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो हैं, तो हमारे बहुत ही ज़्यादा कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें देखते हैं माधवी मुग्दल जो हैं, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मणिपुरी से है, कथक से है। ये कथक लिखा है, कथक। कथक जो कि उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी जो कि उड़ीसा का है। सत्रिया सत्रिया जो कि असम का है। सत्रिया कहाँ का है, तो ये शास्त्रीय नृत्य सत्रिया जो है ये असम का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं माधवी मुग्दल का संबंध जो है, तो वो किस किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। किससे है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। माधवी मुग्दल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना हैं, जो अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी जाती हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। देखिए, गोचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर झारखंड में, या फिर उड़ीसा में। तो यहाँ पर देख रहे हैं गोचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में। 20 द करेक्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है कौन सा महोत्सव, गोचा महोत्सव। ये सारे
जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जीके जीएस के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर हर एक एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो गोंचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बोनालू। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देख रहे हैं कि देवी महाकाली की पूजा के लिए त्योहार मनाया जाता है जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। और ये कौन सा त्योहार है? बोनालू। बोनालू याद रखना, बोनालू त्योहार है जो कि माँ काली की पूजा के लिए मनाया जाता है। कौन से राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, असम, केरल, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देख रहे हैं तेलंगाना। तेलंगाना राज्य अर्थात इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है कौन सा? बोनालू त्योहार जो कि माँ काली की पूजा के लिए मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2014 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी और ये आंध्र प्रदेश से कटकर बना था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों। प्रसिद्ध गीत जो है ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? देखिए ए मेरे वतन के लोगों, ये जो गीत है राष्ट्रीय गीत है, ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत है। ये किसके द्वारा गाया गया था? श्रेया घोषाल के द्वारा या अरिजीत सिंह के द्वारा या लता मंगेशकर के द्वारा या फिर आशा भोसले के द्वारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये स्वर कोकिला, जिन्हें कहा जाता है स्वर कोकिला अर्थात लता मंगेशकर जो हैं, इन्होंने ही ए मेरे वतन के लोगों ये गीत गाया था। किसने? लता मंगेशकर ने, अर्थात सी इज द करेक्ट ऑप्शन है आपका। लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत गाया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं वही फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया है? तो लता मंगेशकर ने गाया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं या किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बांसुरी से या मेंडोलिन से या शहनाई वादन से या फिर गिटार से। तो देखते हैं हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं क्या बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं, अर्थात बांसुरी वादक हैं। कौन है? बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंथी। पंथी देखिए एक प्रकार से नृत्य है। पंथी इसका नाम है पंथी। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पंथी जो ये एक प्रकार से नृत्य है, लोक नृत्य है, और ये किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से या फिर केरल से या फिर पंजाब से। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा जो पंथी है, ये लोक नृत्य है और ये नृत्य शैली है जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कहाँ से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंथी नृत्य किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा है आईसीसी क्रिकेट। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2013 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? हाथी को, घोड़ा को, शेर को या फिर टाइगर को? यहाँ पर हाथी को बनाया गया था। ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। हाथी को बनाया गया था आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में, इनको बनाया गया था हाथी को। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में
नामित किया गया है। तो कौन है जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? और भारतीय नर्तकियों में से एक हैं जो भारत की पहली महिला है, जो भारतीय इतिहास में इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जो रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं, या फिर माधुरी दीक्षित हैं, या फिर मल्लिका साराभाई हैं, या फिर सरोज खान हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इज द करेक्ट ऑप्शन है आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल। यहाँ पर देख रहे हैं रुक्मणी रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं, जिनको जिन्होंने भारतीय नर्तकियों में से इन्हें ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्हें नामित किया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या फिर केरल, या फिर मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जो है, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे स्थान पर है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चपचार कोट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसे प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख रहे हैं, चपचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चपचार कूट उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में, गोवा में, या फिर मिजोरम में, या फिर केरल में? तो यहाँ पर देख रहे हैं चपचार कूट उत्सव जो है ये मनाया जाता है मिजोरम में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा, मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम का है चपचार कूट उत्सव। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जन भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो कौन सा राज्य था? यहाँ पर देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, या फिर राजस्थान, या सिक्किम, या फिर त्रिपुरा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन सही होगा त्रिपुरा, ये सॉरी सिक्किम। ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सिक्किम। तो यहाँ पर 2000 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर सिक्किम राज्य में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। चलिए देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम में अगर देखा जाए तो 86 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भवई। देख रहे हैं यहाँ पर भवई, यहाँ पर ये भवई एक प्रकार से क्या है? तो भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। एक प्रकार से नाट्य शैली है क्या भवई? और ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, नागालैंड से, या तमिलनाडु से, या कर्नाटक से? तो देख रहे हैं भवई जो है ये संबंधित है गुजरात से, अर्थात ए इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। भवई जो है किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है गुजरात राज्य से। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वही फिर से आ गया भवई। भवई जो है तो ये पारंपरिक नाट्य शैली है गुजरात की। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? कथक के लिए, या फिर मणिपुरी के लिए, या बिहू के लिए, या फिर कथकली के लिए? तो देखिए गुरु विपिन सिंह जो हैं तो ये शास्त्रीय नर्तक हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य में भाग लेते हैं। और कौन से शास्त्रीय नृत्य में? तो ये बेस द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा मणिपुरी में। किस शास्त्रीय नृत्य में? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में भाग लेते हैं गुरु विपिन सिंह। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नर्तंगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया था या प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, या केलुचरण महापात्र हैं, या फिर उदय शंकर हैं, या फिर इलियाना सिटारिस्टी हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कौन है, तो ओडिसी का पहली नर्तकी जो है 2000 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। वो हैं, बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा केलू चरण महापात्र। केलू चरण महापात्र जो कि ओडिसी के पहले नर्तकी हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था सन 2000 में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी से है, या मंजीरा से है, या फिर वीणा से है, या फिर सरोद से है? तो अली अकबर खान का जो संबंध है वो सरोद से है। इज द करेक्ट ऑप्शन होगा सरोद वादक हैं। अली अकबर खान जो हैं क्या हैं, तो ये सरोद वादक हैं, अर्थात सरोद बजाते थे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राधा श्रीधर राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाट नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर राधा श्रीधर को किस शास्त्रीय नृत्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो कथक नृत्य में, या सत्रिया में, या कुचिपुड़ी में, या फिर भरतनाट्यम में? तो ये राधा श्रीधर जो हैं वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। भरतनाट्यम में ही इनको, शास्त्रीय नृत्य में ही इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 2018 में मिला था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है? कोलकाता में, या मालीगांव में, या भुवनेश्वर में, या दुर्गापुर में? तो यहाँ पर देख रहे हैं पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है किस शहर में है, तो ये है कोलकाता में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन है आपका कोलकाता। कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसी को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कोलकाता में है, और इसकी स्थापना अप्रैल 1952 में हुई थी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, होजागिरी होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है होजागिरी। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा का है, या फिर झारखंड का है, या त्रिपुरा का है, या सिक्किम का है? तो यहाँ पर देख रहे हैं त्रिपुरा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा का लोक नृत्य कौन सा है? होजागिरी। होजागिरी जो है त्रिपुरा का लोक नृत्य है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 41 नंबर है। भारत की भारत की 2011 की जनगणना भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो झारखंड, सिक्किम, असम, या बिहार? कौन सा है जो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य है? वो कौन सा है? यहाँ पर सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है सिक्किम है। बेस द करेक्ट ऑप्शन है। सबसे कम आबादी जो थी सिक्किम की थी, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य जो है वो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? मई में, अप्रैल में, सितंबर में, या दिसंबर में? तो यहाँ पर देख रहे हैं जो महावीर जयंती जो है किस महीने में मनाई जाती है? तो मनाई जाती है अप्रैल महीने में। किस महीने में मनाई जाती है? अप्रैल महीने में। यहाँ पर देखते हैं महावीर जयंती हर वर्ष मार्च या अप्रैल में होती है। जो जैन धर्म के सबसे
महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक माना जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो देखते हैं, ये बहुत ही प्राचीन या पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है, जिसका जिसकी उत्पत्ति जो है कहाँ पर हुई थी? केरल में हुई थी। केरल में उसकी उत्पत्ति, ये मार्शल आर्ट है जो कि जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। ये कौन सी है? कलारीपयट्टू, या फिर मैथाई, या फिर कराटे, या फिर गटका। तो यहाँ पर देख रहे हैं कलारीपयट्टू इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा, कलारीपयट्टू। ये कलारीपयट्टू जो है एक प्रकार का मार्शल आर्ट है जो कि केरल राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई थी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, अदिति अदिति अशोक का संबंध, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अदिति अशोक जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो यहाँ टेनिस से है, या शूटिंग से है, या शतरंज से है, या गोल्फ से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर देख रहे हैं गोल्फ से। डे इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, गोल्फ से। अदिति अशोक का संबंध जो है गोल्फ खेल से है। अदिति अशोक बेंगलोर की एक भारतीय पेशेवर गोल्फर महिला हैं। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद में खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो असम में ऐसा कौन सा खेल है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और यह से गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? क्रिकेट, फील्ड हॉकी, या फिर खो खो, या फिर धोप खेल? तो ये आपका इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा, धोप खेल। धोप खेल जो है ये संबंधित है कहाँ से? असम राज्य से संबंधित है। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्लास हमारी जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो हर एक एग्ज़ाम से के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमने आपके इस वीडियो में कवर किए हैं। तो हमारे इस चैनल स्टडी वर्ल्ड 77 को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। Thank you so much for watching this video.